किडनी प्रॉब्लम। किडनी प्रॉब्लम, अगर किडनी के नॉर्मल फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाए, कोई भी डिस्टरबेंस आ जाए, तो इसको हम किडनी प्रॉब्लम ही कहेंगे। अब किडनी प्रॉब्लम में के फैक्टर, वजूहात, एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं, यानी एक्सोजीनस फैक्टर, इंटरनल फैक्टर भी हो सकते हैं, यानी एंडोजीनस फैक्टर। अब इसमें एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे यूज ऑफ ड्रग हो सकता है, कोई हमारी फूड में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, या फिर पैथोजेंस हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर में एक्चुअली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं कि आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन या हार्मोन ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, तो उस वजह से भी किडनी प्रॉब्लम हो सकता है। तो किडनी प्रॉब्लम में से पहले हम किडनी स्टोन का जिक्र करेंगे। अगर किडनी के अंदर कोई भी स्टोनी मटेरियल जमा हो जाए, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर अपीयर डिपॉजिट हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी हो गई है। तो बुनियादी तौर पे ये किडनी स्टोन किडनी के इस कैविटी में बनता है जिसको आप रीनल पेल्विस कहते हैं। किडनी स्टोन का ओरिजिन यहाँ पे है, किडनी की कैविटी में। यहाँ से ये स्टोन मूव करके यूरेटर में भी जा सकता है, और यहाँ से ये इवन के यूरिनरी ब्लैडर तक भी पहुंच सकता है। तो ये डिपेंड करेगा किडनी स्टोन का साइज कितना है। अगर स्मॉल साइज के किडनी स्टोन होंगे तो वो यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में भी जा सकते हैं। अगर बहुत लार्ज साइज का ये स्टोन होगा तो वो इस पेल्विस में ही अटक जाएगा, यहीं पे। अब किडनी स्टोन जो है, इसकी वजह से फर्दर कौन से मामलात हमें फेस करने पड़ सकते हैं, इसके मजीद असरात बॉडी के ऊपर क्या हो सकते हैं? किडनी स्टोन की वजह से यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, यूरिन का क्या अगर रुकावट पैदा हो सकती है, वो टाइमली बाकायदगी के साथ बॉडी में से रिमूव नहीं होता। और अगर यूरिन ब्लैडर के अंदर स्टे करना शुरू कर दे, किडनी की कैविटी में ही जमा होना शुरू हो जाए, तो वहां पे बहुत सारे पैथोजन ग्रो कर सकते हैं, और इस कंडीशन को हम इन्फेक्शन कहते हैं। और कई दफा तो ये होता है कि अगर ये स्टोन थोड़ा लार्ज साइज का हो, तो ये यूरेटर में से गुजरते हुए यूरेटर की इनर सरफेस को इंजर कर देता है, उसको जख्मी कर देता है। क्योंकि स्टोन बड़ा होगा तो ये यूरेटर में से रगड़ खाकर गुजरेगा, जिसकी वजह से यूरेटर की इनर सरफेस पे जो है वो इंजरीज हो सकती हैं। उन इंजर्ड पॉइंट के ऊपर फिर वो पैथोजन अटैक कर सकते हैं, और यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस। किडनी स्टोन बना क्यों है? इसकी बड़ी वजह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। पहले तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को समझ लीजिए ये क्या है, फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। अब आप ये सपोज करें कि आपके ब्लड में कोई केमिकल कंपाउंड है, ये मे बी इस केमिकल कंपाउंड का सोर्स क्या होगा? योर डाइट। और दूसरा, ये केमिकल कंपाउंड ब्लड में से निकलकर कहीं पे यूटिलाइज होगा, किसी सेल में यूटिलाइज होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये तो अगर मामला इस तरह से है तो ये है नॉर्मल कंडीशन।
अब अगर ये यूटिलाइजेशन ना हो और उधर से केमिकल कंपाउंड की इनपुट भी ज्यादा हो, तो ब्लड के अंदर केमिकल कंपाउंड का लेवल बढ़ता जाता है और यही सूरत हाल किडनी स्टोन की वजह बन जाती है। अभी इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। मैंने बताया एक तो ये होगा कि आपके ब्लड में केमिकल कंपाउंड का इनपुट ज्यादा होगा और दूसरी कंडीशन ये होगी कि वो केमिकल कंपाउंड बॉडी में कहीं पे यूटिलाइज नहीं हो रहा, कहीं पे इनपुट नहीं हो रहा। अब इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहेंगे। अब इसको फर्दर हम एग्जांपल देते हैं कि कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो जरूरत से ज्यादा ब्लड में इकट्ठा हो रहा है। इट में बी कैल्शियम, यूरिक एसिड, फास्फेट और ऑक्सलेट। कैल्शियम, ऑक्सलेट, फास्फेट और यूरिक एसिड। इनमें से पहले कैल्शियम को एक्सप्लेन कर लें। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाए, नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाए, तो इस डिजीज को आप क्या कहते हैं, इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सेमिया। हमारे ब्लड में कैल्शियम का नॉर्मल लेवल ये है तकरीबन 8 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड। अगर इस क्वांटिटी से ज्यादा कैल्शियम ब्लड में मौजूद होगा तो उसको हम एक्सेसिव कैल्शियम या हाइपर कैल्सेमिया डिसऑर्डर कहेंगे। अब ये हाइपर कैल्सेमिया हुआ कैसे और इसकी वजह से किडनी स्टोन क्यों बना, इसको दोबारा समझिएगा। ये आपकी ब्लड वेसल में नॉर्मल कैल्शियम मौजूद है, नॉर्मल क्वांटिटी में। अब इसमें एक कैल्शियम आ रहा है आपकी डाइट से, एक सोर्स ये, और एक्स्ट्रा कैल्शियम ब्लड में से निकलकर या बोन सेल पे डिपॉजिट कर दिया जाता है या इसको मसल सेल्स पे डिपॉजिट कर दिया जाता है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर कैल्शियम का इनपुट भी ज्यादा हो जाए और उधर से ये बोन और मसल सेल में इसकी एंट्री ब्लॉक हो जाए तो डेफिनेटली सारा कैल्शियम कहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ब्लड के अंदर, और इसे हम क्या कहेंगे, हाइपर कैल्सेमिया। फिर ये एक्स्ट्रा कैल्शियम फिर ये एक्स्ट्रा कैल्शियम ब्लड के थ्रू फिल्टर होकर नेफ्रॉन में आ जाएगा। नेफ्रॉन में से ये रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, ये किडनी की सेंट्रल कैविटी में पहुंचेगा, वहां पे प्रेसिपिटेट होता रहेगा लॉन्ग टाइम पीरियड, लंबे अरसे तक वहां पे जमा होता रहेगा, तो फिर आखिरकार ये कैल्शियम स्टोन की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। इसी तरह से अगर हम हाइपर ऑक्सिलेरिया की बात कर लें कि ब्लड के अंदर ऑक्सलेट कंपाउंड का लेवल हाई हो जाए। अब ये ऑक्सलेट कैसे ब्लड में हाई हो जाता है, एक तो आपकी डाइट, आप ऐसी वेजिटेबल्स ले रहे हैं, ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर ऑक्सलेट का लेवल बहुत हाई है। जैसे टमाटो, अगर आप सैलेड सलाद के तौर पे कच्चे टमाटर आप यूज कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा, और ये जो ग्रीन वेजिटेबल हैं, यानी वो वेजिटेबल जिनके लीफ आप, वो प्लांट जिनके लीफ एज वेजिटेबल आप यूज करते हैं, जैसे पालक है, साग है, तो इनके अंदर भी ऑक्सलेट की हाई क्वांटिटी होती है। तो यहाँ से भी ऑक्सलेट बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में आपके ब्लड के अंदर एंटर हो रहा होता है।
और दूसरा इसका सोर्स है कि आपके लीवर सेल में भी ऑक्सलेट प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली लीवर सेल में एक कंपाउंड होता है ग्लाई ऑक्सीलेट, इसको लीवर सेल ने कन्वर्ट करना होता है माइनो एसिड ग्लाइसिन में, और साथ इसके एक वेस्ट प्रोड्यूस और होता है ऑक्सलेट। ये ऑक्सलेट भी कहां पे जमा होता है? ब्लड में। इट मीन कि जब जब आपके लीवर सेल ने ग्लाइसिन अमाइनो एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तब तब साथ कौन प्रोड्यूस होगा? ऑक्सलेट भी प्रोड्यूस होगा। और ये ऑक्सलेट अगर कहीं पे डंप नहीं किया जा रहा, कहीं पे इसको ठिकाने नहीं लगाया जा रहा, कहीं पे ये यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो इसका ब्लड के अंदर लेवल बढ़ता चला जाएगा। बाकी प्रोसेस सेम है। ब्लड में हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट फिल्टर होगा ग्लोमेरुलस के जरिए नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में से पेल्विस में, और पेल्विस में ये जमा होकर एक स्टोन की शक्ल अख्तियार करते हैं। सिमिलरली सिचुएशन यूरिक एसिड की है और फास्फेट की है। उनका भी ब्लड में लेवल हाई हो जाए तो उनकी वजह से भी किडनी स्टोन बनते हैं। अब स्टोन बनने का पूरा प्रोसेस क्या है, इसको एज समरी देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ब्लड के अंदर किसी केमिकल कंपाउंड की हाई कंसंट्रेशन होगी, मोर देन नॉर्मल वैल्यू। इसको हम वैसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं, जनरल टर्म यूज कर रहा हूं कि ब्लड के अंदर कोई केमिकल कंपाउंड जरूरत से ज्यादा जमा हो जाए, फिर ये केमिकल कंपाउंड फिल्टर होंगे और यूरिन में जमा होते जाएंगे। अब ये यूरिन पहुंच जाएगा रीनल पेल्विस में, और वहां पे ये केमिकल कंपाउंड वक्त के साथ इकट्ठे होते रहेंगे, जरूरत से ज्यादा जमा होते रहेंगे, इनकी मिकदार बढ़ती रहेगी, और ये कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके, आपस में अडहेयर करके, आपस में चिपक कर, तो ये बड़े स्टोन की शक्ल अख्तियार करते जाते हैं। शुरू में जो स्टोन बनता है वो बहुत स्मॉल साइज का, कई दफा इतना छोटा स्टोन बनता है कि वो विजिबल भी नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ इस स्टोन के साइज में मजीद इजाफा जारी रहता है। जो किडनी स्टोन है उनकी टाइप्स हैं, जैसे कैल्शियम फास्फेट स्टोन बनने, सॉरी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने के 70% चांस होते हैं। 70% चांस। अब हम ये नहीं कह रहे, या आप कह लें कि 70% किडनी पेशेंट में 70% लोगों में कौन सा स्टोन होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। इसको समझ लीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि पूरी पॉपुलेशन में से 70% अफराद इस स्टोन का शिकार होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो किडनी पेशेंट हैं, जो किडनी स्टोन के मरीज हैं, उनमें से 70% लोगों में कौन सा स्टोन होगा? कैल्शियम ऑक्सलेट होगा। और किडनी स्टोन के पेशेंट में से 15% लोगों में कैल्शियम फास्फेट का स्टोन होगा, और 10% लोगों में ये यूरिक एसिड स्टोन होगा। तो ज्यादा स्टोन किस स्टोन बनने के चांस होंगे? कैल्शियम ऑक्सलेट। अब बड़ी एक दिलचस्पी की बात यह है कि ये जो डिफरेंट टाइप के स्टोन होते हैं ना, इनकी मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट होती है, शेप इनकी डिफरेंट होती है। देखा यह गया है कि जो कैल्शियम के स्टोन होते हैं वो अमूमन स्फेरिकल शेप के होते हैं, थोड़ी स्मूथ अपीयरेंस होती है इनकी। जो यूरिक एसिड की वजह से स्टोन बनते हैं वो रफ शेप के होते हैं, इररेगुलर शेप के होते हैं। ओके, किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो इसमें यह है कि आपको थोड़ा शक हो रहा हो कि आपके किडनी स्टोन बने हुए हैं। वो शक आपको कैसे होगा? आपके सिम्टम से। अब जिन लोगों में किडनी स्टोन बनता है उनमें बहुत सारी सिम्टम्स अपीयर होती हैं, लेकिन जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो क्या हैं? नंबर 1, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिन में रुकावट पैदा होना शुरू हो जाती है। नंबर 2, बैक पेन फील होती है। और नंबर 3, कई दफा यूरिन में ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो ये 3 बेसिक सिम्टम्स हैं जिससे शक गुजरता है कि किडनी स्टोन बनना शुरू हो गए।
उसके बाद फिर इसको प्रॉपरली डायग्नोस करना होता है, डायग्नोसिस करना होता है कि ये स्टोन वाकई बना हुआ है। उसके लिए एब्डोमिनल एक्सरे किया जाता है, वो पता चल जाता है कि किडनी स्टोन है तो किडनी में है, यूरेटर में या ब्लैडर में है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाया जा सकता है, सीटी स्कैन करवाया जा सकता है, एमआरआई टेस्ट करवाया जा सकता है। तो ये फिजिशियन आपको सजेस्ट करता है कि आपको किस डायग्नोसिस टेस्ट को करवाना चाहिए। तो डायग्नोसिस हो गई कि किडनी स्टोन मौजूद है। अगर तो किडनी स्टोन बहुत ज्यादा तादाद में बने हुए हैं और लार्ज साइज के हैं तो फिर डॉक्टर्स आपको सर्जरी सजेस्ट करते हैं। अगर किडनी स्टोन की तादाद बहुत ज्यादा हो और उनका साइज बहुत बड़ा हो तो उनकी फिर सर्जरी करके उनको रिमूव किया जाता है। उसमें डेफिनेटली किडनी के ऊपर कट लगाया जाता है, फिर या अगर वो यूरेटर में अटका हुआ है वहां पे कट लगा के तो वहां से बाय हैंड स्टोन को पिक करके तो वहां से निकाल लिया जाता है। लेकिन इस मेथड में लिमिटेशंस बहुत हैं। एक तो ये है कि सर्जरी हर शख्स की नहीं की जा सकती, इसमें एज का ध्यान रखना होता है, फिर जो है ओवरऑल उस शख्स में पहले कोई और डिजीज ना हो, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या सांस की कोई बीमारी ना हो। तो ये सारे मामला देखने के बाद फिर फैसला किया जाता है कि सर्जरी होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर किडनी स्टोन थोड़े हैं, कम तादाद में हैं और निस्बतन स्मॉल साइज के हैं तो उनको सर्जरी के बगैर रिमूव किया जाता है। सर्जरी के बगैर किडनी स्टोन को रिमूव करें तो इसको हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं, नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन। इसके फर्दर बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन उनमें से एक मेथड मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज लिथोट्रिप्सी, नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, लिथोट्रिप्सी। अब इसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो डायग्राम में जरा देखिएगा। इसमें हमारे पास एक मशीन होती है जो पेशेंट की बॉडी के बाहर मौजूद होती है, बाहर रखी जाती है, बॉडी से बाहर, इस क्योंकि मशीन बॉडी से बाहर रखी जाती है आउटसाइड द बॉडी। फिर इस मशीन में से वेव्स निकलती हैं, हाई एनर्जी वेव्स, वो अल्ट्रासाउंड वेव भी हो सकती हैं, एक्सरेज भी हो सकती हैं। ये वेव्स पेशेंट की बॉडी में एंटर होती हैं, सॉफ्ट टिश्यू को क्रॉस करती हुई स्ट्राइक करती हैं, किडनी स्टोन टूट जाता है और ये बहुत स्मॉल पार्टिकल्स की शक्ल अख्तियार कर जाता है, लाइक सैंड, रेत की तरह। तो सर्जरी भी नहीं हुई, किडनी स्टोन भी टूट गया। उसके बाद डॉक्टर पेशेंट को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी पीने को कहते हैं कि बार बार यूरिन प्रोड्यूस हो, ज्यादा क्वांटिटी में यूरिन प्रोड्यूस हो ताकि टूटा हुआ स्टोन छोटे छोटे पार्टिकल यूरिन के जरिए बॉडी में से निकल जाए। या फिर डॉक्टर खुद, सर्जन खुद पेशेंट को मेडिसिन, ड्रग यूज करवाते हैं, डायूरेटिक्स। इसकी वजह से यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, बार बार प्रोड्यूस होता है ताकि ब्रोकन जो स्टोन है वो निकल जाए, बॉडी में से रिमूव हो जाए। ये सारा प्रोसेस जो है लिथोट्रिप्सी का, ये 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का ये प्रोसेस है। प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद पेशेंट को 2-3 घंटे या जरूरत के मुताबिक ओवरनाइट 1 दिन जो है वो पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है। उसके बाद उसको घर जाने की इजाजत है और वो नॉर्मल अपने डेली रूटीन के वर्क परफॉर्म कर सकता है बगैर किसी रुकावट के। लेकिन उनको एहतियात ये बताई जाती है कि अगले कई महीने तक या कई हफ्तों तक आपने प्लेंटी ऑफ वाटर यूज करना है, बहुत ज्यादा पानी पीना है ताकि जो बच्चे खच्चे कोई पार्टिकल रह जाए स्टोन के अंदर तो वो भी वक्त के साथ रिमूव हो जाए। तो दैट इज किडनी स्टोन एंड इट्स ट्रीटमेंट। Any question, please?